अब तो अपराधियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दिए हैं, वो भी धर्म और जाति पूछ करके। अपराधियों को इस बात का गुमान है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। इस नफरती वातावरण का फायदा सरकार बनाने में तो हो सकता है कि सरकार बना लेना और सरकार चलाने में फर्क है। आपको हम लोगों ने गुंडा राज की उपाधि बिहार को इसीलिए दी है कि हम जानते हैं कि क्या होने वाला और क्या हो रहा है। नमस्कार, यह है आज की बड़ी खबर। बिहार में लगातार सामने जो आ रही है मॉब लिंचिंग। जी हां, मॉब लिंचिंग का मामला, जो घटनाओं पर राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है, तो आज आरजेडी ने भी इन घटनाओं को मानवता को शर्मसार करने वाली बताया है और सीधे तौर पे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आइए जानते हैं क्या है आखिरकार पूरा मामला। दरअसल बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने अब राज्य की कानूनी व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर कड़ा हमला बोला है। सबसे पहले उनके बयान को सुन लीजिए। सम्राट चौधरी जी, आप गृह मंत्री बनने के बाद बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बयान दिया करते थे कि अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब तो अपराधियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मॉब लिंचिंग करना शुरू कर दिए हैं, वो भी धर्म और जाति पूछ करके। इस तरह का जो कृत्य देखने को मिला नवादा में, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में किस तरह का राज चल रहा है, बिहार में किस तरह से इंसान और इंसानियत को लहूलुहान किया जा रहा है, किस तरह से इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार किया जा रहा है। अफसोस की बात है कि धर्म पूछ करके अतहर हुसैन की हत्या कर दी गई। उन्हें जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से उनकी पिटाई की गई और जिस तरह से मॉब लिंचिंग की गई, इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में अब अपराधियों के बीच सरकार और सरकार के द्वारा दिए गए वक्तव्य का कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ऐसा लगता है कि अपराधियों को इस बात का गुमान है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री भले ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बड़ी बड़ी बातें करते हों, लेकिन आज स्थिति यह है कि बिहार में धर्म और जाति पूछकर मॉब लिंचिंग की जा रही है और लोगों को अमानवीय तरीके से पीट कर उनकी जान ली जा रही है। और प्रवक्ता एजाज अहमद ने नवादा के एक हृदय विदारक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवादा में फेरी करने वाले अतहर हुसैन के साथ धर्म पूछकर मार पिटाई की गई, जिससे उनकी जान चली गई। उन्होंने इस घटना को शर्मसार और इंसानियत को शर्मसार करने वाली बताया है। अब सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहा है। एजाज अहमद ने सवाल किया कि इतनी बड़ी और मानवता को दहलाने वाली घटना पर सरकार के लोग खामोश क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और सीधे तौर पर प्रशासन की यह खामोशी बताती है कि बिहार में किस तरह का राज चल रहा है। उनके अनुसार अपराधियों में पुलिस और शासन प्रशासन का डर पूरी तरह समाप्त हो गया है। ऐसा एजाज अहमद तो कहते नजर आए ही तंज भी कसते नजर आए। अपराधियों का मानना है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। देखिए, उन्होंने ये कहावत के तौर पे बातें रखी है, यानी कि पूरी तरह आज आरजेडी ने जो लगातार बातें रखी, अपील भी की है एजाज अहमद ने सरकार से अविलंब मॉब लिंचिंग करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की जो मांग की है। इसके साथ ही शकील अहमद खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्हें भी जरा सुन लीजिए। बिहार की सुशासन की सरकार का खेल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है कि बिहार में किस तरह का वातावरण फैलाना है और कौन सा मॉडल अख्तियार करना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले तो बुलडोजर के माध्यम से पिछड़ा दलितों के घर ढाए गए, उसके बाद कई जगह दलितों की हत्याएं हुई और अब नवादा जिले के थाना रोह के भट्टा मोए का एक युवक अतहर को जान से मार दिया गया। जान से मारने वाले आरोपी
चाहे कोई रहे, बाद के मामले में अपराधियों को पकड़ भी लिया जाए, लेकिन ये असर जो बिहार में नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है और जो नफरत के वातावरण के चलते एक दूसरे के प्रति असम्मान की भावना आहिस्ते आहिस्ते जो वहां बढ़ रही है, उसके नतीजे में ये मौतें हो रही हैं। जब समाज के अंदर कट्टरता फैलेगी, नफरत फैलेगा, एक दूसरे के प्रति असम्मान फैलेगा और फैलाया जाएगा, इस नफरती वातावरण का फायदा सरकार बनाने में तो हो सकता है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि सरकार बना लेना और सरकार चलाने में फर्क है। कौन जवाब देगा अतहर की इस हत्या का? उसको पकड़ा गया, उसका नाम पूछा गया, नाम पूछने के बाद मीडिया में यह खबर आ चुकी है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करने के बाद फिर हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। यही चाहते हैं सुशासन बाबू? ये कौन सा राज है? आपको हम लोगों ने गुंडा राज की उपाधि बिहार को इसीलिए दी है कि हम जानते हैं कि क्या होने वाला और क्या हो रहा है। आप इसको रोक नहीं पाइएगा। मौजूदा बिहार की सरकार इन कारनामों को, इन बदमाशियों को, इन उत्पीड़न को, इस हैवानियत को अब रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपने वातावरण में यह जहर घोल दिया है। कौन, कहां, कब किसकी हत्या कर देगा, किसको मार देगा, किसकी बेइज्जती कर देगा, किसकी पगड़ी उछाल देगा, कहना मुश्किल है। संभलिए। और मैं डिमांड करता हूं बिहार सरकार से, इस तरह की घटना में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, फास्ट ट्रैक चला करके इंसाफ मिले और जो गरीब पीड़ित परिवार है उसका संज्ञान ले, उसकी देखरेख करे, उसको मुआवजा दे। उन्होंने इन मामलों में स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को सजा मुकर्रर कराने की अपील की है। उनका कहना है कि इस तरह की कड़ी सजा देशवासियों के सामने एक नजीर के रूप में प्रस्तुत होनी चाहिए, जिससे लोगों में कानून का भय बना रहे। अब बिहार में मॉब लिंचिंग की जो बढ़ती घटनाओं ने सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है और मॉब लिंचिंग के मामलों में प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है। तब तक के लिए बने रहेगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।